वाकया चकवाल में बेटी की पैदाइश पर नाराज खाविद ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर डाला। 2024 है और आज भी ये वाकयात हो रहे हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी ने फ़ोन करके बताया कि बेटी पैदा होने के बाद शौहर कत्ल की धमकियां दे रहा है। इस वाक़े में मुलजिम की जहालत अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि माशरे में कानून का डर भी ख़त्म होता जा रहा है। मतलब आपको पता ही है ना, बच्चे की जिन्स का तयन मर्द करता है, तो अगर नुकसान पहुँचाना था तो अपने आप को पहुँचाना भाई। उधर 2 दिन पहले लाहौर में दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। एक शख्स ने 9 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बच्चे की लाश मुलजिम के घर से ही मिली है। पुलिस ने मुलजिम अब्दुर्रहमान को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और इससे पहले टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का गला घोंटकर कत्ल किया गया। इतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उस अहम तरीन केस में पुलिस अभी तक चालानी पेश नहीं कर सकी है। इसी तरह 22 मार्च को तांदलियावाला में, आपको याद है, मदरसे के उस्ताद की जानिब से बच्चे से मुबैना ज़्यादती की कोशिश की गई, जिसके बाद सुलह हो गई और अब हालत यह है कि मुलजिम का नाम मुकदमे से खारिज हो गया है। हालांकि मुलजिम की रिहाई पर कहा गया कि पंजाब पुलिस खुद केस में फरीक बनेगी, मगर ये बातें सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही थीं। लाहौर और चकवाल के ताज़ा वाक़यात से बात तो वाज़े हो रही है कि हमारे यहाँ ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम कम होकर नहीं दे रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर ऐसे संगीन जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, अभी इस हवाले से भी अनअवेयरनेस है और आज भी ऐसा ही है कि इन इक़दाम का फ़ुक़दान है। अगर ऐसे वाक़यात पर रियासत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखाई होती या अब भी दिखा दे तो हालात प्रॉबली बेहतर हो। मतलब ज़माने में भी एक शौहर बग़ैर किसी खौफ के अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर देता है कि उसकी यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, क्योंकि उसे यकीन है शायद कि वो बच निकलेगा, और शायद वो बच निकलेगा भी। मियाँ चुन्नू में सबसे पहले मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ आबिद हमें बताएंगे पर्टिकुलरली इस वाक़े से मुताल्लिक़ कि जो हुआ है शालीमार के इलाके में बच्चे से ज़्यादती का वाक़या। पहले उनसे मालूम करते हैं इस वाक़े के बारे में। मियाँ आबिद बताइएगा, ये शालीमार के इलाके में बच्चे से ज़्यादती और फिर कत्ल का जो वाक़या हुआ है और फिर लाश भी मुलजिम के घर से मिली है, कैसे मालूम हो सका? ये किसने कंप्लेंट की? पुलिस कैसे पहुँची यहाँ तक? जी, ये लाहौर का इलाका शालीमार है, जहाँ पे ईद के तीसरे रोज़ एक 9 साला बच्चा अब्दुल्ला जिसका नाम था, वो गली में खेलते हुए अचानक लापता हो जाता है। तो उसके वालिदैन पहले तो रिश्तेदारों की तरफ और महल्लेदारों की तरफ तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, तो वो पुलिस को शिकायत करते हैं। तो पुलिस जो है उस पर FIR अगवा का दे के उसके ऊपर FIR जब हो जाती है तो फिर वो अपना तलाश शुरू करते हैं। तो उस दौरान कुछ मशकूक चेहरे नज़र आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशकूक जो था वो एक अब्दुर्रहमान नामी नौजवान था जो उसी महल्ले में रहता था, और जो बच्चा गायब था उसका वो सगा रिश्तेदार था, उसके फूफी की बेटी का बेटा था। तो उसको उन्होंने हिरासत में लेकर जब तफ्तीश की तो थोड़ी देर बाद, ज़ाहिर है काम इंसान था, कोई पुराना क्रिमिनल नहीं था, तो उसने बता दिया कि उसने बच्चे को ज़्यादती की नीयत से अगवा किया था और ज़्यादती के बाद सबूत मिटाने के लिए उसने बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया है और लाश अपने घर छुपा कर रखी हुई है। तो पुलिस जो है उसके बाद वहाँ पर रेड करती है उसकी निशानदेही पर, तो वहाँ से बच्चे की लाश बरामद हो जाती है। तो उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाती है। इस मामले पर हुकूमत ने भी नोटिस लिया, पुलिस के आला हुक्काम ने भी नोटिस लिया, मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार भी हुआ। क्या जल्द इस केस में कोई पेशरफ्त होती नज़र आ रही है आपको मज़ीद? अज़न एक मजबूत केस बनेगा और वाकई सज़ा हो पाएगी? जी, ये एक बहुत बड़ा आलमी है कि हुकूमत और आला हुकाम जो पुलिस की है वो नोटिस तो ले लेते हैं, लेकिन अमल दरामद बहुत कम देखने में नज़र आता है। मरियम नवाज़ साहब जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस पर नोटिस लिया और IG को हिदायत की कि फौरी मुलजिम गिरफ़्तार किया जाए और इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब इसमें मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि जब गैर फितरी फ़ेल होता है तो उसमें 377 की दफ़ा लगती है, जो कि नॉन बेलेबल है, यानी इसकी ज़मानत नहीं हो सकती, और इसमें ना ही मुद्दई जो FIR का मुद्दई होता है वो अपना केस वापस ले सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मुद्दई केस वापस ले सकता है, लेकिन इस केस में नहीं ले सकता। लेकिन उसके बावजूद जो कानूनी झोल आप उसको कह सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाकर पुलिस मज़ीद चक्रों में पड़ने की बजाय जब मुद्दई केस वापस लेते हैं
तो वो केस ख़त्म हो जाता है, इसका ट्रायल नहीं होता। लेकिन इस केस में चूँकि अब नोटिस तो ले चुके हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो अब देखते हैं कि पुलिस माजी से हटकर ऐसा कोई इकदाम उठाती है कि ऐसा चालान पेश किया जाए और मुद्दई के कहने के बावजूद भी मुकदमा वापस ना लिया जाए, तो फिर उस शख्स को हम देखेंगे कि वो कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। लेकिन बहुत सारे केसेस माजी में भी होते रहे हैं। गुज़िश्ता यानी ईद के से चंद दिन पहले भी एक वाक़या लाहौर में हुआ जिसमें एक कमसिन बच्चे को एक शख्स ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो वो केस भी चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि मुलज़िम ये कोशिश करता है कि निशान मिटा दिया जाए, इसलिए बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। तो अब इसमें उम्मीद तो यही की जा रही है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां आबिद आपका। और लेट्स से कि पुलिस इसमें ऐसा चालान पेश करती है कि अगर मुद्दई मुकदमा वापस भी लेना चाहे तो भी कार्रवाई आगे बढ़े, क्योंकि मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा ही होता है कि मुद्दई सुलहनामा हो जाता है, राज़ीनामा हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं, मुकदमा वापस लेने के लिए दरख्वास्त दे देते हैं और फिर केस नहीं आगे बढ़ पाता। लेकिन कानून साजी भी की गई है, उसके बाद अब इतना मामला आगे बढ़ गया है इन जराइम और वाक़यात को देखते हुए कि पुलिस को अब ऐसे चालान पेश करने चाहिए कि मुद्दई मुकदमा वापस ले भी ले तो मुजरिमान को सज़ा मिले। टोबा टेक्सिंग में आपको याद होगा एक बहन का तकिया रख के भाई ने गला दबा दिया था, कत्ल कर दिया था। अब्बा जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, भाभी वीडियो बना रही थी। उस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? सब पकड़े भी गए थे। हमारे साथी हैं साजिद मजीद, उनसे मालूम करते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया साजिद, भाई के हाथों बहन का कत्ल और फिर सब उसमें मुलव्वस थे, सभी गिरफ्तार भी हो गए थे, पुलिस को बड़ी शाबाशी भी मिल गई थी। क्या पुलिस किसी मुलजिम को मुजरिम साबित करने के करीब भी पहुंच पाई है या नहीं? या कत्ल केस को 1 माह होने को है। इसमें पुलिस ने ताल जो भी तफ्तीश की है उसमें जो मकतूला का बाप था अब्दुल सत्तार, उसका भाई फैसल और जो उसके साथ वीडियो फिल्म बनाने वाला शहबाज, उसका भाई शहबाज और उसकी भाभी सुमेरा, इन चारों मुल्ज़िमान को पुलिस ने जो गुनाहगार करार देकर जेल मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि जो मुल्ज़िम अब्दुल सत्तार और फैसल शहबाज, इनके DNA सैंपल पुलिस ने लेबॉर्ट्री में भिजवाए थे, उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मेरी अभी पुलिस तर्जमान से बात हुई है, उसके मुताबिक जो हत्मी इस केस के असल मुहर्रकात थे उसका हतमी तयन जो है वो DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही होगा। पुलिस ने जो तफ्तीश में, जो पुलिस तर्जमान का कहना था कि पुलिस ने इस केस में ताल जितनी भी तफ्तीश की है उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि इस केस के हर पहलू को बगौर जायज़ा लिया जाए ताकि इसमें असल गुनाहगार और जो कत्ल के मुहर्रकात हैं उनका तयन हो सके। ठीक है जी। सो अभी DNA सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। एज सून एज द रिपोर्ट इज़ आउट हम फॉलो अप करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और एक और केस जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें बीवी इसलिए कत्ल कर दी गई क्योंकि बेटी पैदा हो गई है। ख्वाजा सलीम बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, चकवाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ ये और कैसे वाक़या फिर पुलिस की नॉलेज में आया, प्लीज़ बताइएगा सलीम। डोग महराब थाना डुमन, ये जिला चकवाल में ये कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है जहाँ पर शोहर ने तेज़ धार आले से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये 1.5 साल कबल इसकी शादी हुई थी और ये घरेलू कोई तनाज़ा था और ये भी इतलात आ रही हैं कि ये बेटी की पैदाइश हुई है, तो जिस पर उसने ये दिल बर्दाश्ता होकर ये अपनी बीवी का कत्ल किया है। 1.5 साल पहली ही बेटी थी, पहली औलाद थी। अब ज़ाहिर इतना अरसा तो हुआ नहीं था। क्या इसकी मज़ीद कुछ सोशल पहलू अगर हम जानने की कोशिश करें आपसे, तो ऐसा इक़दाम कैसे उठाया? क्या ख़ानदान वालों का प्रेशर था? क्या ख़ुद इसको कोई दिमागी इशू था? पुलिस अब तक क्या समझ पाई है? या कत्ल केस को 1 माह होने को है। इसमें पुलिस ने ये बताइएगा सलीम, अगर आपको आवाज़ आ रही है, कि इसमें क्या और फैक्टर्स सामने आए हैं? क्या ख़ानदान वालों का, घर वालों के प्रेशर में आके इसने ये कदम उठाया या अपना इसका कोई दिमागी मसला चल रहा था? पुलिस क्या गेज कर पाई है अब तक? इसने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िम उल्फत नसीर को गिरफ्तार कर लिया और उससे तेज़धार आला जो कत्ल में इस्तेमाल हुआ है वो भी बरामद कर लिया है। तो बहरहाल ये यही बताया जाता है, पुलिस ज़राए यही बता रहे हैं कि ये ख़ानदान में ये शादी के दौरान ही ये मियाँ बीवी में भी नाचाकी थी और ये घरेलू ख़ानदान के अंदर जो एक दबाव होता है तो वो भी उस दबाव का शिकार था। शादी में भी नाचाकी थी, पता नहीं ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी, क्या था?
बहरहाल 3 ज़िंदगियाँ, एक ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी, बेटी का पता नहीं क्या बना, बेटी को छोड़ ही दिया अपेरेंटली, बीवी को ज़रूर मार दिया और ख़ुद भी अब जेल में है और सज़ा होगी होपफुली, और कोई राज़ीनामा नहीं होगा और ऐसा चालान होपफुली पुलिस पेश करेगी। इस पे पुलिस हुक्काम को क्या, वैसे हर मामले में ना ये भी एक ट्रेजेडी है कि हर मामले में वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ता है या किसी भी एग्जीक्यूटिव को नोटिस लेना पड़ता है। क्यों सिस्टम खुद से अपने तय काम नहीं करता? मतलब किसी के नोटिस लेने की नौबत या ज़रूरत क्यों पेश आती है? हम क्यों आज तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि बग़ैर नोटिस लिए भी, बग़ैर ख़बर चले भी सिस्टम अपने तय काम करे और मज़बूत केसेस पेश बनाए जाएँ, सही चालान पेश किए जाएँ इन केसेस में पर्टिकुलरली, जहां आपको पता ही है वज़ीर आला पंजाब ने ये कैटेगोरिकली पहले ही दिन कहा था कि बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके बावजूद भी पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई राज़ीनामा हो जाता है, कहीं अभी तक इंतज़ार ही हो रहा होता है, कहीं चालान पता लगता है जी ठीक से नहीं बनाया गया। सो ये प्रैक्टिसेस अब भी नहीं तब्दील होंगी तो कब तब्दील होंगी? वी वंडर। अभी हमने आपको एक छोटा सा सर्वे हुआ था, छोटा सा तो नहीं बड़ा सा हुआ था, ये बता दें आपको कि वालिदैन अपनी तरबियत के लिए बच्चों पे क्या तरीक़े इम्प्लाई करना चाहते हैं। मारपीट या फिर प्यार? भाई मेरी अम्मी तो कहती हैं कि बच्चे मारपीट से ढीठ हो जाते हैं, तो मारना तो कोई सीन ही नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की राय मुनक़सिम नज़र आती है, हमें तकसीम शुदा है। 48% ने, विच इज़ अ गुड परसेंटेज, 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की है, किसी भी सूरत में मारने को गलत करार दिया है। ऑल्दो 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया है। वैसे ये भी बहुत बड़ी परसेंटेज है, 44% अभी भी बच्चों को की मारपीट पे यकीन रखती है। बाकी कुछ ने कहा था जी हमें नहीं पता, 6% पाकिस्तानियों ने कहा जी ज़रा मार लगाने की हिमायत नहीं की, मुखालफत भी नहीं की। सो उन्होंने कहा जी खुद ही देख लें सिचुएशन को देख के, बट कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं है।